जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के अवसर पर नाथनगर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। पार्टी जिला अध्यक्ष लालचंद्र दुसाद की अध्यक्षता में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में संगठन पदाधिकारियों से भारी संख्या में उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि अरविंद पासवान ने कहा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान देश के सर्वमान्य नेता थे। अपने सियासी सफर के दौरान बहुत संघर्ष किए थे। रामविलास कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। विशिष्ट अतिथि ज्ञानवती दुसाद अपनी बात रखते हुए कहा कि रामविलास सदा गरीबों मजलूमों के लिए मददगार रहे, देश को नई ऊर्जा, गति और दिशा देने का कार्य किया। उनके प्रयास की वजह से ही आज देश में करोड़ों लोग निःशुल्क खाद्यान्न उठा रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजक और पार्टी जिलाध्यक्ष लालचंद्र दुसाद अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वयं स्वर्गीय रामविलास समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। हम आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं, लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार ये शायद पैसे उसी की डिमांड करते हैं। चलिए वो विषय उनका। हम 2010 में आए थे, यहाँ धरना प्रदर्शन भी हुआ था और यहाँ से हमारे ये मोतीलाल जी जिला पंचायत के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके समय में भी ये प्रकरण उभरा था। उस टाइम में भी इन लोगों ने धरना और प्रदर्शन किया था और उस टाइम में मुझे याद है कि जिलाधिकारी महोदय मौजूद थे, एडीएम साहब भी थे, सारे नायब तहसीलदार, एसडीएम और डीएम साहब स्वयं उसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हम लोग बैठे थे, उस पर सहमति बनी थी, सर्टिफिकेट भी जारी हुआ था और सर्टिफिकेट सबको जारी होना शुरू हो गया था, जिसका संज्ञान हमने उस टाइम तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी दिया था। उसने भी जिलाधिकारी से बात किया था और जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद था वो खतरे में था और पुनः सर्टिफिकेट जारी हुआ सबका और सारे लोगों का हुआ था। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि ये घटना हो कैसे रही है कि आप यही बगल में गोरखपुर है, यही बगल में बस्ती है, आप ये कुशीनगर है, सारे के सारे नाते रिश्तेदार हैं, सारे लोग हैं। उस टाइम में जब जारी हो गया सर्टिफिकेट तो बीच में ये सारी बातें क्यों आ रही हैं, ये हमारे समझ में। इसके लिए आप पत्रकार बंधुओं से हमारा एक आग्रह है, विशेष तौर पर इस आपके माध्यम से मैं और अपनी कमेटी के लोगों से, पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय एक कमेटी बनाए जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष जो समाज के हैं, जो पार्टी के हैं और हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, और इसका संज्ञान डीएम साहब मेरे सामने बात करेंगे। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल आएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे सारे साक्ष्यों को रखते हुए। और क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कठिनाई है कि संत कबीर नगर में दुसाद जाति का सर्टिफिकेट न जारी हो, क्योंकि यह बिल्कुल गलत हो रहा है और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी बातों का तर्क कोई नहीं दे पाएगा। अगर इसमें जिलाधिकारी महोदय से बात करने के बाद अगर मुझे कुछ ऐसा दिखता है कि कोई असुविधा है तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी समय लूंगा अपने पूरे प्रतिनिधि मंडल के साथ, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं जो कि उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे और उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का शासन और प्रशासन गुमराह कर रहा है। इसके लिए हमारे और उनके बीच में एक मीटिंग होना आवश्यक है। हम लोग संतुष्ट नहीं है क्योंकि जब तक डीएम साहब अपनी एक कमेटी बना करके हम लोग को समय दें, 10 दिन 15 दिन में हम लोग तैयार हैं उनसे बात करने के लिए। मैडम, आपके पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस काफी समय से है और डबल इंजन की सरकार है, पर इसके बाद भी आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष और आपके समाज में जो है लोग हमेशा देखा गया धरने पर बैठे रहे काफी समय तक, पर इसके बाद भी यहाँ का जिला प्रशासन जिला हवाली करता रहा, क्या कहेंगे? हाँ, मुझे खबर मिली थी कि धरना प्रदर्शन चल रहा है पर का सर्टिफिकेट को लेकर, लेकिन मैडम क्या है पूरा डिटेल नहीं जानकारी था क्योंकि मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में थी। बट आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे काफ़ी संख्या में महिलाओं ने घेरा और पूछा यही बात कि हम लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, कि बच्चों का कैरियर एकदम गर्त में जा रहा है। बच्चे हमारे जी पढ़ लिख करके बच्चे हमारे अगर किसी नौकरी की अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ये जान करके दुख हुआ कि ये सच्चाई है। मैंने पूछा कि और मैंने मांग करके देखा भी कि आप लोग जिसका बना है वो भी ले आइए, जिसका नहीं बना है वो भी ले आइए, पुराना भी ले आइए। मैंने देखा कि कास्ट सर्टिफिकेट जो पुराना है, किसी भी जाति में 7 कुरी होती है, हम लोगों में भी कुरियां होती हैं, तो कुरी का नाम ढाड़ी, हम लोग जाति के दुसाद, तो दुसाद प्लस ढाड़ी उन लोग ऐसे कर दिया है, दुसाद अब लोग ढाड़ी। तो चूंकि ढाड़ी जो है उनके कालम में होता नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वो कहते हैं कि भैया ढाड़ जाति नहीं होती है। इसको सही कराना है कि ये जो हमारी संख्या यहाँ है जिनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है उनको दुसाद लिखवाना है ढाड़ी में।
है ना। तो ये सब चीजें हैं, बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, बट हाँ सोचने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है और इसको ठीक कराया जाएगा। मैंने कहा है लालचंद जी को कि जिला अध्यक्ष यहाँ के, मैंने उनको बोला है कि आप अच्छे से विधिवत एक एप्लीकेशन तैयार करिए और ये सारा पुराना नया जो भी सर्टिफिकेट बना है उसको ले करके और दिल्ली चलिए। यहाँ अगर डीएम से बात हो चुकी है, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो सर ने जैसा कहा कि हम लोग बैठ करके एक दिन मीटिंग कर लेते हैं, अगर यहाँ तक सुनवाई हो जाती है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो फिर मंत्री जी के पास चलेंगे और वहाँ हम लोग इस बात को रखेंगे।